आज सुनिए शिव के भिक्षु बड़या अवतार। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का राजा था जो धर्म और सत्य के रास्ते पर चलता था। शिव भक्तों से प्रेम करता था। इस तरह उनका बहुत समय सुखपूर्वक बीत गया। कुछ दिनों बाद सल्व देश के राजाओं ने सत्यरथ की राज्य की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। दोनों राजाओं के बीच बहुत भारी युद्ध हुआ जिसमें राजा सत्यरथ साल्वों के हाथों मारा गया। राजा के मारे जाने पर बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित सब डर से भाग गए। विदर्भ राजा की पत्नी शत्रु के डर से रात को घर छोड़कर निकल गई। वो गर्भवती थी। दुख के इस घड़ी में वो भगवान शंकर को याद करते हुए चलने लगी। सवेरा होने पर रानी ने एक निर्मल तालाब देखा। तालाब के पास आकर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं पर रानी ने एक उत्तम बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के बाद रानी को बहुत तेज प्यास लगी। पानी पीने के लिए सरोवर में उतरी, तभी एक मगरमच्छ ने रानी को अपना भोजन बना लिया। बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख से पीड़ित वो बालक उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। उस शिशु की रक्षा करने वहां पर खुद भगवान शंकर आ गए। उन्हीं के कृपा से कुछ देर बाद वहां पर एक ब्राह्मणी पहुंची जो विधवा थी। घर घर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वो अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए उस तालाब के तट पर पहुंची। उसने एक अकेले शिशु को रोते हुए देखा। इस सुनसान जंगल में उस बालक को अकेला देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी, यह नवजात शिशु जिसका नाभ भी अभी तक नहीं काटा गया है, जमीन पर पड़ा हुआ है। यहाँ न इसकी माँ है, न इसके पिता, न कोई सैनिक सिपाही लोग। क्या कारण हो सकता है? न जाने ये किसका पुत्र है, किसने इसे जन्म दिया है, क्यों यहाँ छोड़ गया है, किससे पूछूं इसके जन्म के बारे में। इसे देखकर मेरे हृदय में ममता उत्पन्न हो गया है। मैं इस बच्चे को अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल जन्म आदि के बारे में पता नहीं होने के कारण इसे ले जाने का साहस नहीं हो रहा है। वो ब्राह्मणी जब इस प्रकार सोच रही थी, तब भगवान शिव वहां सन्यासी के रूप धारण कर पहुंचे और ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, अपने मन में कोई संदेह न लाओ। यह बालक बहुत पवित्र है। तुम इसे अपना पुत्र समझो और इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। मैं आपकी आज्ञा से इस बच्चे का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करूंगी। शिव रूपी सन्यासी बोले, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक विदर्भ राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को सल्व देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी रात को महल से बाहर भाग गई। किसी तरह जान बचाकर वो यहाँ आई और उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया है। इसके जन्म के बाद वो प्यास से व्याकुल होकर इस सरोवर में पानी पीने के लिए उतरी थी। संजोग से एक मगरमच्छ ने उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुक, क्या कारण है कि इस बालक के पिता इतने बड़े शिव भक्त होते हुए भी अपने बीच समय में शत्रुओं के हाथों मारे गए? किस कारण से इसकी माता को मगरमच्छ ने खा लिया? यह बालक जन्म से ही अनाथ हो गया। इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र है और भिक्षुक। ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे इन दोनों पुत्रों के जीवन में सुख कैसे प्राप्त होगा? भिक्षुक बने शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे और धर्म के अनुसार से ही अपना सब काम करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजा कर रहे थे। उसी समय नगर में सब ओर भारी कोलाहल मचा। उसे सुनकर राजा ने बीच में ही शिव की पूजा छोड़ दी। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर राजा के पास ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा के राज्य का ही था, जिसे राजा ने गुस्से से सिर काट दिया।
फिर शिव पूजा किए बिना ही राजा ने रात्रि का भोजन भी कर लिया। वो वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज्य में जन्म लिया, वहां का राजा हुआ। शिवजी के पूजा को उसने बीच में ही छोड़कर जिस तरह भोग में लग गया, उसी तरह इस जन्म में शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही उसे मार डाला। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में मगरमच्छ के द्वारा मारी गई। ब्रह्मणी, तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु दान लेने में बिताई है। यज्ञ दान ये सब तो इसने कभी किया ही नहीं। इस कारण इस जन्म में इसीलिए दरिद्र पन्ना पड़ा। अब तुम इन दोनों बालकों को ले जाओ और इनका यज्ञोपवीत कराने के पश्चात भगवान शिव की आराधना करो, इनका कल्याण होगा। इस प्रकार ब्रह्मणी को उपदेश देकर अपना उत्तम रूप का दर्शन कराया। शिव को साक्षात देखकर ब्रह्मणी खुशी हुई और वो खुशी से उनकी स्तुति करने लगी। भगवान शिव के जाने के बाद ब्रह्मणी दोनों बालकों को लेकर घर आ गई और बड़े प्रेम से राजकुमार और अपने बेटों का पालन एक समान ही करने लगी। ये दोनों बच्चे हमेशा शिव की भक्ति में लीन रहते थे। सांडिल्य मुनि के कहने पर दोनों प्रदोष काल में शिव की पूजा करते थे। एक दिन वो दोनों वन में गए। वहां अचानक गंधर्व कन्या आ गई जिसे राजकुमार अच्छे लगे। ये जानकर उस गंधर्व कुमारी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार अब राजा बन गया और वो गरीब ब्राह्मणी राजमाता और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई और सब मिलकर वहां सुखपूर्वक रहने लगे। यह शिव के भिक्षु बड़े अवतार का वर्णन था। यह कथा जो भी रोज सुनता है या सुनाता है वो इस लोक में संपूर्ण सुख को भोग कर अंत में भगवान शिव के धाम को जाता